बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाएंगे। भाइयों, बंदे की हौसला अफजाई के लिए बंदे के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया, इससे बंदे की हौसला अफजाई होगी। चलें शुरू करते हैं उन मर्दों का जिक्र जिनको अल्लाह ताला ने मुंतखब किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, आपका जिक्र कुरान पाक में मंदरजा झैल सूरतों में आता है। 1 पारा 1 सूरह बकर रुकूआ 14, 2 पारा 3 सूरह आल इमरान रुकूआ 9, 3 पारा 6 सूरह निसा रुकूआ 13, 4 पारा 12 सूरह हूद रुकूआ 7, 5 पारा 12 सूरह यूसुफ रुकूआ 1, 6 पारा 12 सूरह यूसुफ रुकूआ 5, 7 इसहाक के बेटे और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक के बेटे और हजरत इब्राहीम के पोते हैं और इब्राहीम के भतीजे बतूइल के नवासी हैं और उनकी वालिदा का नाम रिफ़का था। हजरत ईसा ऐसू उनके हकीकी भाई थे। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने भाई के डर से वालिदा के मशवरा से अपने मामू लाबान के पास चले गए, वहां 10 साल मामू की खिदमत की, उसकी बकरियां चराईं। फिर उसके बाद लाबान ने अपनी बड़ी बेटी से, जिसका लिया नाम था, शादी करा दी। लेकिन हजरत याकूब का रुझान छोटी बेटी राहील की तरफ था। लाबान ने कहा कि 10 साल मजीद मेरी खिदमत करो और मेरी बकरियां चराओ तो मैं राहील को भी तेरे साथ निकाह में दे दूंगा, क्योंकि उस जमाने में 2 हकीकी बहनों का निकाह एक जगह शरन जायज था। चुनाचे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मजीद 10 साल अपने मामू के पास रहे तो मामू ने राहील की शादी भी कर दी। हजरत याकूब की औलाद मामू के घर पैदा हुई बगैर बिन्यामीन के। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने वतन की ख्वाहिश हुई तो मामू से इजाज़त चाहिए। मामू ने रुखसत होते वक्त बहुत सा माल और दौलत याकूब को दिया। जब याकूब वतन वापस आ गए तो बिन्यामीन पैदा हुए। मामू के पास से याकूब बहुत सा माल लेकर अपने दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दार हिजरत फिलिस्तीन में आकर मुकीम हो गए। तफसीर हक्कानी में है कि हजरत याकूब कनान में एक गांव में रहे जिसका नाम सीलून है। कससुल कुरान में है कि जिस जमाने में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फारान आराम में अपने मामू के पास चले गए थे, उस जमाने में अब्ज़ या ऐसू मक्का मुकर्रमा अपने चचा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास चले गए थे और इस्माइल की बेटी से शादी कर ली थी और इन्हीं के करीब मुकाम अदोम में क़याम किया। जब हजरत याकूब वापस फिलिस्तीन चले गए तो इन दोनों भाइयों नबियों में मोहब्बत पैदा हो गई, एक दूसरे को तोहफे तहाइफ देते रहे। ये तमाम वाक़यात तौरात में हैं। कुरान पाक में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इब्रानी में इसराइल है। इसरा के मनी अब्द और ईल के मनी अल्लाह, अरबी ज़बान में अब्दुल्ला हो गया, यानी बंदा खुदा। हजरत इसहाक के बेटे याकूब की औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। हजरत राहील के 2 बेटे थे, हजरत यूसुफ और बिन्यामीन। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम खुदा के बुरगज़ीदा पैगंबर थे जो कनैनियों की हिदायत के लिए मबाऊज़ हुए। अपनी जिंदगी में उसने खिदमत को सर अंजाम दिया। किसासुल कुरान, बाज़ रिवायत में है कि जब हजरत याकूब कनान को माँ अपने अहल ओ अयाल वापस आते तौरात में हजरत अली शिकार करने को जा रहे थे तो हजरत याकूब अपनी हलीम तबई से खुद छुप गए और अपने गुलामों और बीवियों से फरमाया, ये बुजुर्ग आ रहे हैं, अगर पूछे ये सामान माल और दौलत किसका है तो कह देना कनान में ऐस सरदार है और उसका एक गुलाम याकूब नाम शाम में रहता है, ये उसका माल और दौलत है। गुलामों ने ये बात हजरत ऐस को कही तो ये बात सुनते ही उनका दिल नर्म हो गया और वो रोने लगे और कहा, याकूब तू मेरा भाई है, गुलाम नहीं है। हजरत याकूब ने ऐस को रोते देखा तो याकूब आगे आए और दोनों भाई आपस में गले मिले और ऐस भी साथ वापस आए और हजरत याकूब को रहने के लिए मकान दिया। और उसके बाद हजरत बिन्यामीन पैदा हुए और उनकी वालिदा राहील ने वफात पाई और बिन्यामीन अपनी खाला लिया की गोद में परवरिश करता रहा। 1 साल गुजरने के बाद हजरत ऐस ने कहा कि मेरी गुजरान मुश्किल है, इसलिए मैं यहाँ से हिजरत करता हूँ। चुनाचे वो रोम को हिजरत करके चले गए। हजरत ऐस का एक बेटा रोम नाम था, उसके नाम से रोम शहर मशहूर हुआ। जब पैगम्बरी के लिए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की दुआ हजरत याकूब के हक में मुस्तजाब हो गई तो हजरत ऐस के लिए इसहाक अलैहिस्सलाम ने कसरत औलाद की दुआ कर दी। फिर हजरत ऐस की औलाद रोम में बहुत फैली गई। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम उन्हीं की औलाद में से थे। हजरत याकूब का एक फर्जंद अर्जुमंद हजरत यूसुफ ज़ाहिरी हुस्न और जमाल के साथ कमालात बातिनी से भी मालामाल था। हजरत याकूब अपने इस फर्जंद से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते थे। फिर 24 साल उसके फिराक जुदाई में बड़ी रंज और मुसीबत में गुजारे। फिर खुदावंद करीम के फजल और करम से उनकी मुलाकात मिस्र में हुई। उस वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र 130 साल थी। बाकी जिंदगी उनकी मुसीबत में गुजार कर दार फानी से रहलत फरमा कर दार बका की तरफ जागुजी हुए। हजरत यूसुफ को वसीयत की थी कि मुझे अपने मुल्क में दफनाना नहीं, चुनाचे ऐसा ही किया गया। वफात के वक्त उम्र मुबारक 147 बरस थी। जिस गांव में हजरत याकूब ने मिस्र की हिजरत से पहले जिंदगी गुजारी थी, उस गांव का सीबलून नाम है जो नाबलुस के करीब है और बैतुल मुकद्दस से 3 मील है। जिस कुएं में हजरत यूसुफ को भाइयों ने डाला था उसके करीब एक अहाता है। इसी में हजरत याकूब और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार है।
तफसीर हक्कानी, रब्बना तकबल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन दबा दे ताकि आपको इल्म के मोती मिलते रहें।